अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू वे। अभी देखो लास्ट टाइम जो है ना हम लोग कॉमनली ऐप के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने जो है ना प्रोजेक्ट करने के बाद कंप्लीट होने पर सेव किया था। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके ओपन पे क्लिक कर लेके यहाँ से मैं प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डिफाइन करा था HYD हैदराबाद बोल के। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ओपन करने के बाद हम लोग वेदर में काम कर रहे थे। इसके अंदर कंप्लीटली आपका रीजन क्या रहेगा, लोकेशन, सिटी एंड उसका पूरा लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड उसका पूरा डिज़ाइनिंग समरी हम यहाँ पे पूरा डिफाइन करे थे। एटमॉस्फेरिक क्लीयरेंस नंबर क्या रहता, एवरेज ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस वैल्यू क्या रहता, सॉइल कंडक्टिविटी किसको बोलते क्या रहता, सारी चीज़ों के बारे में काम करे थे, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग क्या करे थे कि एक स्पेस हम लोग यूज़ करे थे, ठीक है। अब स्पेस जो है ना समझ लो आप क्या भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विंडो ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ अपना ऑटो कैड, ठीक है। क्योंकि ऑटो कैड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल एक रूम क्रिएट करेंगे जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मालूम हम लोग लोड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो ऑटो कैड वेट करने तक थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि न्यू फाइल में चला जाता हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या है कि पहले से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्टेड है, तो मेरे को यूनिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा-सीधा मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ। एक मेरे को ऑफ़िस जो है ना क्रिएट करना है। समझ के चलो ऑफ़िस में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एप्रोक्सिमेट 20 फीट कॉमा 50 फीट, ठीक है। अगर मैं 20 बाई 50 का यहाँ पे अच्छा 30 बाई 50 ले लेंगे, ठीक है। 10 फीट और एक्सटेंड कर लेंगे। 30 बाई 50 का जो है ना मेरे पास यहाँ पे एक ऑफ़िस है समझो, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे कि हम 9 इंचेस की एक वॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। वॉल यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है ना कॉमनली मैं अपने ऑफ़िस का मेन एंट्रेंस दूँगा जो रहेगा 6 फीट वाइड रहेगा यहाँ पे डोर, ठीक है। एंड उसके साथ-साथ जो है ना समझ लीजिए 4 फीट के जो है ना मैं यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है, विंडोज़ यूज़ करने वाला हूँ। समझ के चलिए एग्ज़ाम्पल के लिए 2 या 3 विंडो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4-4 फीट के, ठीक है? जिनकी हाइट जो है ना 6 फीट रहेंगी, सिल हाइट 1 फीट रहेगा, तो लिंटेल लेवल को मैच कर जाते हैं, ठीक है? या फिर हम वॉल हाइट को 12 फीट हम यूज़ कर लेंगे एंड ये वाले फेस पे भी सेम आपको विंडोज़ रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ के चलिए यहाँ से मैं जो है ना क्या करता हूँ कि 8 फीट ऑफसेट कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं सेम विंडोज़ को यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 विंडोज़ एंड यहाँ पे 3 विंडोज़। तो टेक्स्ट लेके मैं सारे डिटेल्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा जो प्लॉट है 30 फीट इंटू 50 फीट है, ठीक है? एंड हम वॉल यूज़ करने वाले हैं 9 इंचेस का, डोर यूज़ करने वाले हैं हम लोग 6 फीट इंटू 8 फीट का, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते 6 फीट है या नहीं है। राइट, 6 फीट है, 6 फीट बाय 8 फीट आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है ना एक विंडो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? विंडो 1 बोल के हम यहाँ पे नाम ले लेंगे। विंडो 1 समझ लीजिए 4 फीट इंटू जो है ना हम 6 फीट लेने वाले हैं एंड विंडो, ठीक है? एक विंडो ले लेते हैं, विंडो का जो डायमेंशन रहेगा 8 फीट इंटू 6 फीट रहेगा। वेंटिलेशंस नहीं रहेंगे, पार्टीशंस या फिर एडिशनल डोर नहीं रहेंगे, कैबिनेट्स अगर आप कैबिन अगर रिक्वायर्ड तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ चलेगा, ठीक है? एंड उसके अलावा सीलिंग की हम जो है ना हाइट यहाँ पे यूज़ करने वाला है 8 फीट 6 इंचेस एंड जो है ना वॉल की जो हाइट जो रहेंगी वो हम यहाँ पे 12 फीट यूज़ करने वाले हैं एंड हमारा जो प्लॉट रहेगा बेसिकली कमर्शियल रहेगा, ठीक है? कमर्शियल बिल्डिंग क्योंकि ऑफिस हम बना रहे हैं तो कमर्शियल के अंदर आता है, ठीक है? तो ये सारों चीज़ों को जो है ना टेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? ताकि आपको डिटेल्स एकदम सही से दिखे। ओके, सो वॉल थिकनेस रहेगा 9 इंचेस, ठीक है? डोर रहेगा 6 बाई 8, एक विंडो विंडो 1 रहेगा, ये इसको विंडो 2 ले लेंगे, ठीक है? विंडो 2 4 फीट बाई 6 फीट, विंडो
वन हम लोग ले लेंगे 8 फीट बाय 6 फीट। सीलिंग हाइट रहेंगी आपकी 8 फीट बाय 6 इंचेस पे एंड वॉल है 12 फीट। ओके ठीक है, सारी चीज़ें सही है, तो आ जाओ। अब देखो हैप में आने के बाद सबसे पहले नाम हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑफिस बोल के ले लेंगे, ठीक है। फ्लोर एरिया कितना आ रहा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर में आने के बाद 30 फीट इंटू 50 फीट 1500 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा, 1500 स्क्वायर फीट ले लो। सीलिंग हाइट हम लोग कल ही स्पेसिफाई कर रहे थे, चलेगा। बिल्डिंग वेट भी नॉर्मल ले लेंगे एंड हाँ कल ही हम लोग यहाँ पे स्पेस जो है ना ऑफिस ले लेते हैं, ठीक है। इंटरनल में चले जाओ। इंटरनल में आने को देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपके पास ओवरहेड लाइटिंग है, ठीक है। अब ओवरहेड लाइटिंग बेसिकली किसको बोलते हैं, नॉर्मल आप लोग जो है ना घरों में यूज़ करते हैं या फिर ऑफिसेस में जो भी सीलिंग के बेस पे जो लाइट रहेगा बेसिकली आप उसको ओवरहेड लाइटिंग बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करो, वैट्स ले लो, कितने वैट्स की आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, समझ के चलो 120 या फिर 140 वैट की हम लोग का टोटल ओवरऑल लाइट्स यूज़ करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर 200 वैट भी ले सकते हैं, 180 वैट ले सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल है उसके हिसाब से ले लो, ठीक है। 200 वैट ले लेंगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ों को चेंजेस नहीं करना है, सीधा स्केड्यूल में चले जाना है एंड यहाँ पे जो है ना लाइटिंग स्केड्यूल बोल के इसका नाम डाल दो, ठीक है। इसको ये कर देंगे, ओके सैंपल हटा के लाइटिंग स्केड्यूल, ठीक है, ओके कर दो। उसके बाद टास्क लाइटिंग, टास्क लाइटिंग बेसिकली किसको बोलते हैं, डेकोरेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं या जो है ना फॉल सीलिंग्स के अंदर जो है ना प्रोफाइल लाइट या फिर स्ट्रिप लाइट्स अगर यूज़ करें तो वो बेसिकली टास्क लाइटिंग में कंसिडर होता, तो वो रहे तो आप यहाँ पे ऐड इन कर सकते हैं। समझ लो टास्क लाइटिंग तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे, एस्केप कर देंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितने यूज़ करें, समझ लो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो ओवरऑल मेरे पास जो है ना 400 जो है ना यहाँ पे इसको वैट्स के यूज़ करने वाले हैं। शेड्यूल में चले जाओ, ये जस्ट मैं अंदाज़े पे यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करो मालूम, ELE इक्विपमेंट बोल के यहाँ पे जो है ना डिफाइन करो, ठीक है। ओके कर लिए। अब ओके करने के बाद सेम एक्यूपेंसी कि आपके ऑफिस में जो है ना कितने लोग काम करने वाले हैं, समझ के चलो मैं यहाँ पे जो है ना 30 पीपल्स के हिसाब से ले ले रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी लेवल क्या है, हम लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क ले लेंगे। शेड्यूल में चले गए एंड यहाँ पे डिफाइन करो पीपल्स बोल के, ठीक है, पीपल्स, ठीक है, हो गया। ओके कर लो। ओके करने के बाद यहाँ पे एडिशनल कोई डिटेल्स है तो और डिटेल ऐड इन कर सकते हैं। कॉमनली अपने को ओवरहेड लाइटिंग, टास्क लाइटिंग अगर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो नेसेसरी है, उसके बाद पीपल एक्यूपेंसी कितनी है वो डिफाइन करो, एक्टिविटी लेवल एंड स्केड्यूल। क्रिएट होने के बाद वॉल्स के अंदर चले जाओ एंड यहाँ से वॉल्स के सारे डिटेल्स क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो डिटेल क्या क्रिएट करना है बोले तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल पे आप क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नेम डिफाइन करो, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वॉल 9 इंचेस और उसके बाद इसका आउटसाइड जो है ना कलर सरफेस कौन सा आ रहा, मीडियम ले लो, ठीक है। मीडियम लेने के बाद हम जिप्सम बोर्ड की वॉल नहीं यूज़ कर रहे, डिलीट कर दो। एयर स्पेस वॉल नहीं यूज़ करने वाले तो डिलीट कर दो। उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक नहीं यूज़ करने वाले, डिलीट कर दो। हम कॉमनली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ब्रिक कॉमन, ठीक है। ओके ब्रिक कॉमन हम यूज़ कर रहे हैं। वॉल का थिकनेस कितना रहेगा, 9 इंचेस रहेगा, डिफाइन कर लो, सॉरी, ठीक है। अब देखो वॉल थिकनेस डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन करना है। अब डेंसिटी और इसकी आर वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे डिफाइन करना, कोड बुक के अंदर आ जाओ। अब देखो कोड बुक में यहाँ पे पेज नंबर जो है ना 25 पे आपको यहाँ पे डिटेल दिए सो है, थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्डिंग एंड इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल है, डिस्क्रिप्शंस है, थिकनेस है, डेंसिटी है एंड उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू। तो सबसे पहले हम मेसनरी ब्रिक यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्रिक कॉमन के अंदर आ जाओ। थिकनेस कितना है, 4 इंचेस बता रहा, हम 9 इंचेस यूज़ करने वाले हैं। डेंसिटी क्यूबिक फीट लैब पर क्यूबिक फीट दिया है तो 120 हमारे पे ब्रिक कॉमन का डेंसिटी आ रहा, तो डेंसिटी यहाँ पे लैब पर क्यूबिक फीट जो भी आ रहा डिफाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे आ जाओ। अब 4 इंचेस के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू कितना दिए सो 0.8 दिए सो है, ठीक है। तो क्या करेंगे कैलकुलेटर में आ जाओ, 0.8 को जो है ना डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 0.8 डिवाइडेड बाय 4
ठीक है, 0.2 आ रहा है 1 इंच के लिए। सिंपल इसको 0.2 इंटू 9 कर लो, 1.8 यहाँ पे आर वैल्यू आ रही, तो रेजिस्टेंस वैल्यू 1.8 यहाँ पे डिफाइन कर दियो एंड ओके कर लो, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट विंडो क्रिएट करना है, डोर क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो है ना मेरे ख्याल से सेशन यहीं पे क्लोज करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो आने वाले जो है ना वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डोर के जो है ना प्रॉपर्टीज़ कैसे क्रिएट करना, उसके अंदर जो है ना ग्रॉस एरिया कैसे डिफाइन करना, इसकी यू वैल्यू कैसे डिफाइन करना, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। एंड विंडो के अंदर भी सेम विंडो का नाम एंड उसका जो भी विड्थ हाइट है, उसकी यू वैल्यू कैसे डिफाइन करना, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके साथ-साथ जो है ना आर वैल्यू और यू वैल्यू किसको बोलते हैं, उसका क्या-क्या डेफिनेशन रहेगा, उसके बारे में भी थोड़ा थ्योरेटिकल जो है ना पॉइंट रीड कर लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में जो है ना हम लोग जो भी मैं डिटेल बता उसके बारे में काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।